नमस्कार। कन्या राशि पर कम से कम 10 बातें हर कन्या लग्न और कन्या राशि के लिए परम आवश्यक है। और ये जो प्रिडिक्शन फलादेश किया जा रहा है, ये 30 जून से 15 जुलाई के बीच के जो समय है, उस दौरान जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं उनका कन्या राशि पर क्या क्या स्वभाव, प्रभाव, लक्षण और उपाय क्या हैं, ये सब बातें हम करेंगे अगले कुछ ही मिनट में। नंबर 1, हम बात कर रहे हैं कन्या राशि पर 12 जुलाई तक जो कष्टकारी मंगल है वो आपके लिए मन में निराशा, अशांति, एंग्जाइटी, तनाव, चक्कर आना, अपमान का भय, या ऐसा लग रहा है कि हमारा अपमान हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा हमारी, चाहे घर में हो, व्यवसाय में या नौकरी में। मुख्य बात क्या है, कन्या राशि के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मंगल जो ग्रह है कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए योग कारक नहीं होता है। तीसरे और अष्टम भाव का स्वामी जब अष्टम में गोचर में आएगा या आता है, चाहे कुंडली में हो, तब जब काल पुरुष के अनुसार अष्टम मंगल जिस कन्या लग्न या कन्या राशि का होगा, उसके सिर में, आंखों में, ईयर, नोज एंड थ्रोट, कान, नाक, गला, आंख, सिर में प्रॉब्लम, ये कोई चिन्ह उसके फेस पर सामने ही दिखाई देगा कि ये एक साइन बन जाता है। अष्टम भाव का मंगल इतना कष्ट देता है। तो जब ऐसी स्थिति हो तो अपने इष्ट देवता को याद करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि में, इस कालखंड में मनुष्य को मसूर की दाल और गुड़ और लाल वस्त्र दान करना चाहिए। इसके अलावा यह आपके मन को समझाने के लिए, ये एक मन को संतोष देने के लिए कि दान, बहुत लोग पूछ रहे हैं हमें उपाय जरूर बताएं, तो ये उपाय है। दूसरी बात करेंगे, मैंने जिक्र किया कि 10 बातें बहुत जरूरी बतानी है। बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में आ चुके हैं 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक रहेंगे। तो जिसके भाग्य स्थान में बृहस्पति आ चुका हो तो उसके कष्टों में कमी आती है। ये जो अष्टम मंगल की चर्चा हमने की थी, उनके लिए ज्यादा कष्टकारी होगा जिनकी जन्म लगन, जन्म पत्रिका के अंदर अष्टम भाव में इस प्रकार का कष्ट देने वाला मंगल अगर विद्यमान हो तो, या किसी का मंगल अगर मकर राशि में पंचम भाव में हो, कन्या राशि कन्या लग्न का, तो भी वही फल होगा। कारण क्या है कि उसकी दृष्टि भी अष्टम भाव पर होगी। ये सीधा सीधा साफ साफ विश्लेषण है और उसी की समझ में आएगा जिसको लग्न क्या होता है, राशि क्या होती है, कौन सा भाव, पंचम, छठा, अष्टम, ये जानता है। जो गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिनको इन बातों का आभास नहीं है, अध्ययन नहीं है जिनके पास, वो अपना समय बेकार ना करें या वो प्रश्न ना पूछें। हम ज्योतिष सिखाने का यह मंच नहीं है, मात्र विश्लेषण करने का मंच है। अब नई बात यह है कि केतु और राहु सप्तम और लग्न स्थान को घेर करके बैठे हैं। 31 अक्टूबर 2023 से 18 जून 2025 तक रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में बन रहे जो समीकरण हैं, तनाव, अशांति, सेपरेटिस्ट, अलगाववाद की भावना, किसी थर्ड पर्सन के कारण उत्पन्न हुई समस्याएं, मैरिज लाइफ में या तो सास ससुर या मित्र मंडली या नंद या भाभी या कोई अन्य किसी
निकटतम कुटुंबीजन, बंधुजन, ससुराल पक्ष, इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति शनि और राहु के स्वरूप में बीच में आकर के व्यवधान डालने लगता है। राहु केतु शनि मुकुट लगा करके पृथ्वी पर नहीं आते हैं, याद रखना। वो अपने स्वरूप में किसी एक व्यक्ति को प्रतिनिधि बना देते हैं कि तू चाह और इनके लिए कष्टकारी बनो। कई बार शनि और राहु नहीं आएंगे, किसी पशु का, बकरी, डॉग या पिग, सुअर, या कोई आज की डेट में एक्सीडेंट की कोई परिभाषा नहीं है। स्लिप हो जाए बारिश में, पतंग उड़ा रहा है कोई और उसका जो धागा है वो किसी के गले में फंस जाए, ये सारी बातें राहु और केतु जब चलता है तो इस प्रकार की घटनाएं होने की संभावना रहती है। और जब और भी पुष्टि हो जाती है कि कुंडली में इसी प्रकार के कष्ट देने वाले ग्रह हों या अष्टम भाव में मंगल हो, दो बात। अब आगे फिर बढ़ते हम। आपके कुंडली के अनुसार आपकी जो भाग्य स्थान है वो तो मजबूत है, लेकिन केंद्र स्थान में भी आपके भद्र योग बना करके बुध बहुत मजबूती के साथ नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की, पिता के लिए शुभ तथा आपकी इंक्रीमेंट, प्रमोशन के स्थान में है। और 30 तारीख से वो इफेक्टिव होगा विद इफेक्टिव फ्रॉम, यानी कि 30 जून से आपके लाभ भाव में बुध का प्रवेश जब होगा, उसी दिन 12 घंटे और 3 मिनट के अंदर दो ग्रहों का 180 अंश पर मिलन होगा। अर्थात शनि के वक्री होने से मकर पर प्रभाव और बुध की उस पर 180 अंश की दृष्टि। अब बढ़ते हैं हम आगे। मुख्य बात यह है कि जब भद्र योग बनता है तो साथ साथ दशम भाव में कीर्ति को बढ़ाने वाला सूर्य आभा मंडल, कीर्ति को, आभा मंडल को, कांति को, सम्मान को बढ़ाता है। सूर्य ही सम्मान है, सूर्य इन्फ्लुएंस है, सूर्य से ही आपकी पर्सनालिटी है, सूर्य से कॉन्फिडेंस है। अगर सूर्य मजबूत है तो आपके व्यक्तित्व में डायनेमिक पर्सनालिटी है। आप जब चलेंगे सड़क पर, एवरीबडी विल लिसन एंड एवरीबडी विल लुक वेरी केयरफुली हु इज गोइंग। जब वीआईपी की तरह से आप मद मस्त चाल में सड़क से चलेंगे या कार्यालय की तरफ या अपने उद्यम स्थान, व्यावसायिक क्षेत्र में गाड़ी में बैठना या उससे उतरना चढ़ना, तो लोगों की नजरों में आप आएंगे, लोग नजर भी लगाएंगे, क्योंकि आपके केंद्र में राहु है। राहु की दृष्टि कन्या लग्न पर है, तो क्या कर रहा है, तो आपको नजर लगा रहा है। अपनी घर से तिलक लगा के चलें, काली मिर्च का एक दाना खाओ या तुलसी का पत्ता या काली मिर्च जेब में रखो, नजर नहीं लगेगी। अन्यथा नजर जो है पत्थर को भी फोड़ देती है। नजर दोष या टोक दिया किसी ने, जब कोई टोक देता है तो काम बनता नहीं है। तो ये सब बातें आपके लिए एप्लीकेबल हो रही हैं। साथ साथ 12 जुलाई से मंगल आपके कष्टों का निवारण करने वाला है। ये खुशी का समाचार कन्या राशि को देना था और दे दिया है आपको। साथ ही साथ मंगल ग्रह कृत्तिका नक्षत्र के ऊपर से परिभ्रमण करेंगे 7 जुलाई को। उसी दिन आपके भाग्य स्थान का स्वामी भी उदय होगा और आफ्टर 3 डेज 10 जुलाई से आपके मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही थी उन सब का निराकरण होगा। रिसोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे। वक्री शनि आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।